Good evening friends, all of you. I am देवी सिंह सर। आज अपने वीडियो में लेकर के आया हूँ जीके की क्लास में कंप्यूटर क्या होता है। आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर की आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे और आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो ऊबने लगते हैं। इस वजह से ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी जीके की जो क्लासेस हैं वो समय समय पर उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए चलते हैं। कंप्यूटर क्या होता है। आज का युग कंप्यूटर युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित, संशोधित एवं संचित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन था जो 1937 ईस्वी में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, जो पहला कंप्यूटर आपका बना था वो 1937 ईस्वी में आपका बना था। कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य चार प्रकार के होते हैं। आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन, आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हार्डवेयर, कंप्यूटर के जो उपकरण हैं वो क्या होते हैं। हार्डवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर और उसके संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन, एक एक आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती हैं आपको अभी मैं बता देता हूं। कंप्यूटर की भाषा को निम्न तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। मशीनी भाषा, कूट भाषा, असेंबली कूट भाषा और थर्ड है आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं। मशीनी कूट भाषा क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए इसे ध्यान से। मशीनी कूट भाषा में हम इस भाषा में प्रत्येक आदेश के दो भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थिति कोड। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में सामूहिक रूप से व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। सेकंड आपकी जो भाषा है वो है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में क्या है, इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे नेमोनिक कोड कहा गया। जैसे एडिशन को ऐड, सब्सट्रैक्शन को सब, एसयूवी, जंप को जेएमपी लिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। नेक्स्ट उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा में क्या होता है मैं आपको अभी अवगत करा देता हूँ। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोरट्रान नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं निम्न हैं। फोरट्रान, फोरट्रान कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था।
इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया। इस भाषा का नाम है फोरट्रान। सेकंड जो भाषा है आपकी उच्च स्तरीय, उसका नाम है कोबोल। कोबोल भाषा वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर एक डिवीजन बनता है। नेक्स्ट, बेसिक। यह अंग्रेजी के शब्दों बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम को के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। नेक्स्ट, एल्गोल। यह अंग्रेजी के एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं के प्रयोग हेतु बनाया गया था। नेक्स्ट, पास्कल। यह एल्गोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। नेक्स्ट, कोमाल। कोमाल में क्या है? यह कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियाँ की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। नेक्स्ट, फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD एंड सोन आदि एवं इंडो अरेबियन अंकों 0 1 2 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। पायलट, C डबल प्लस, LISP, UNIX एंड एवं स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्या है? कंप्यूटर के विभिन्न भाग। कंप्यूटर के भाग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? CPU क्या होता है? CPU को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, CPU में हम देखते हैं, इसमें कंप्यूटर्स के जो भाग होते हैं, किस किस चीज़ से मिलकर के कंप्यूटर काम करता है, वो कौन कौन से आइटम्स हैं जिनसे कंप्यूटर काम करता है, वो इसके अंदर आते हैं। CPU में क्या है फ्रेंड्स? देखिए, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये CPU, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। रैम, यह रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स से होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रोम, यह रीड ओनली मेमोरी, इसका भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचना स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। मदरबोर्ड, यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क, इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों का एवं चित्रों का ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कीबोर्ड।
कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण को कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः जो कीबोर्ड होता है 101, सामान्यतः 101 की बोर्ड को अच्छा माना जाता है, जिसमें जो आपके जो बटन्स होते हैं उसको 101 वाले बोर्ड में जो बटन होते हैं वो सामान्यतः अच्छा होता है। माउस, इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। मॉनिटर, इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डाच पेच का उपयोग होता है। डाच पेच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। साउंड कार्ड, यह ज़रूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया को बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रिंटर, इसकी मदद से इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। डाट, मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर हैं। इससे आगे चलते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचना मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है। यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। ये महीनों, सालों तथा बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं: माइकेल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो फिलिप, सीवरेन, ब्लेडी, चेंज, मूंगू एवं देसी। ये आपके कंप्यूटर वायरस के कुछ नेम दिए हुए हैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन आएगा 99% वो क्वेश्चन इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रम से जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। आईसीएमपी का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट, आगे चलते। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये। सिलिकॉन घाटी कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं और कुछ जानकारियाँ कंप्यूटर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट
चिप का विकास J.S. किल्वी ने किया। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम वर्नर्स ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है, यहाँ पर देखिए, टेनेट 2 चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, जो सुपर कंप्यूटर होता है यही सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। इसी के द्वारा हम मौसम संबंधी जानकारियां भी हम एकत्रित करते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेके-1 था, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप वैल्यू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और जानकारी हम कुछ हासिल करते हैं यहाँ से। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। असेंट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचना उपलब्ध हो साइट कहलाता है। मॉडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचना भेजना अपलोड कहलाता है। संगणक का मतलब यह कंप्यूटर से ही है। संगणक को ही कंप्यूटर कहा जाता है। हिंदी का अर्थ है संगणक। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। आधुनिक कंप्यूटर प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट KB 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट है सारा कुछ। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक डेट नीलसन ने लिखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन लेखक टेसी केडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो कंप्यूटर के योगदान के लिए दिया जाता है। ये आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में और काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है। वो कंप्यूटर के लिए दिया जाता है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कैमोडोर VIC/20 है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनेक था। फोर्ट्रान प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा हेल अंग्रेजी भाषा के समान है।
कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे आगे चलिए, पुणे के सीडैक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय CDAC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। नेक्स्ट, आगे जब हम चलते हैं और कुछ जानकारी के लिए, यह आपका है भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी, कुछ क्या कह सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ दी। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।